नमस्कार छात्रों, आज हम प्राकृतिक संसाधन के भाग 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। यह हमारा अंतिम भाग है और इस भाग में हम ये जानेंगे कि ज़मीन का कटाव जो होता है वो किस प्रकार होता है, कौन से कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इन ज़मीन के कटाव को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अंतिम भाग को। देखिए, यहाँ दिया गया है ज़मीन के कटाव अर्थात ज़मीन के कणों का गतिशील हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो ज़मीन होती है उसके ऊपरी भाग में उपजाऊ मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है। वो जो कण होते हैं उसको हवा जो तेज़ हवाएं चलती हैं उसके कारण क्या होती है, ऊपरी जो कण होते हैं मिट्टी के, उनको ये हवा अपने बल के कारण एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान पर क्या करती है, आपका पहुंचा देती है, जिसके कारण उस स्थान का उपजाऊपन जो होता है वो कम हो जाता है। यही कार्य कौन करता है? पानी भी करता है। पानी जैसे आप बरसात में देखते हैं, बरसात आई, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, उस पानी से क्या होता है, जो उपजाऊपन होता है वो आपका एक स्थान से क्या होता है, दूसरे स्थान पर चला जाता है, जो कण होते हैं, ठीक है, मिट्टी के। तो इस प्रकार क्या है, ज़मीन का जब कटाव होता है तो उसका उपजाऊपन कम होता है, जिससे क्या है, वहाँ पर की जाने वाली फसलें जो होती हैं वो हमें अच्छी मात्रा में क्या है, आपका उत्पादन नहीं प्रदान कर पाती हैं। अब इसको ज़मीन का जो कटाव है इसको हमें रोकना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है ज़मीन का कटाव रोकने के उपाय, यानी ज़मीन को कटने से कैसे हम बचा सकते हैं, ठीक है, जो मिट्टी का कटाव होता है। तो पहला पॉइंट इसमें देखो दिया गया है, ज़मीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना, यानी जो पशु चराए जाते हैं उनको हमें क्या करना है, कम करना है चराई। इससे होता क्या है कि पशु जब घास को खाते हैं तो वो जड़ों के साथ उखड़ के आती है और जो ऊपरी मृदा होती है वो क्या है, उसके जो कण होते हैं वो आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, जो हवा और पानी द्वारा बहा दिए जाते हैं। इसलिए हमें चराई कम करवानी है। दूसरा पॉइंट देखो दिया गया है, ढलान वाली ज़मीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ी नुमा प्रतिरूप में बुआई करना, यानी जहाँ पर ढलान है वहाँ पर आप देखते हैं कि बरसात के समय में पानी का जो बहाव होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, ढलानी क्षेत्र है इसलिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, समोच्च रेखीय, यानी हमें क्या है, एक पैटर्न में वहाँ पर सीढ़ी नुमा, सीढ़ी आप जानते हैं सब लोग किस प्रकार होती है, तो सीढ़ी नुमा हमें खेत वहाँ पर क्या है बनाने हैं। इससे क्या होगा, पानी जो काफ़ी तेज़ी से बहता है उसकी जो स्पीड होगी, उसकी जो तेज़ी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो पानी क्या होगा, वहाँ एक लंबे समय तक टिका रहेगा और जो मिट्टी के कण हैं, जब पानी टिकेगा तो मिट्टी के कण भी वहाँ रुक जाएंगे, तो इससे ज़मीन का कटाव जो है वो कम होगा। तो सीढ़ी नुमा हमें क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो दिया गया है, ऊसर ज़मीन में वृक्ष लगाना, यानी जो भूमि में ऊसर है, ठीक है, आपको पता है कि वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष की जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी के कणों को पकड़ के रखती हैं। तो हवा और पानी के साथ जो मिट्टी का कटाव होता है, ज़मीन का जो कटाव होता है वो उतना नहीं हो पाता है जितना ऊसर भूमि में होता है। ऊसर भूमि में क्या होता है, वृक्ष होते नहीं हैं, तो वहाँ पर क्या है, कोई अवरोध नहीं है, तो तेज़ी से वहाँ पर कटाव होता है। पर अगर हम ऊसर ज़मीन में क्या करेंगे, वृक्ष लगा देंगे तो वो जड़ें क्या हैं, मिट्टी के कणों को पकड़ के रखेंगी और कटाव कम होगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, पानी के बहाव के चिन्ह हों वहाँ पर मेड़बंदी करना है। यहाँ देखो चित्र दिए गए हैं, इसमें देखो चित्र में बीच बीच में क्या है, पत्थर रखे गए हैं। तो ये क्या है, हमें यहाँ मालूम है एक समय में जब बरसात होती है तो पानी यहाँ से बहता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में पत्थर लगा देंगे। ये हमने मेड़ बना दी है। गांव में मेड़ सब लोग जानते हैं क्या होता है, जिसको बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेड़ बना दिए अलग अलग, देखो आगे तक जो है पत्थर रखे गए हैं लाइन से, यहाँ से पानी बहता है। तो इससे क्या होगा कि जो पानी बहता है उसका एक तो क्या होगा, उसकी तेज़ी कम हो जाएगी, बहाव कम तेज़ी से होगा, ठीक है। और जब कम तेज़ी से होगा तो यहाँ पर कटाव भी आपको कम देखने को मिलेगा। फिर देखो लास्ट पॉइंट दिया गया है, पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करना, यानी अगर हम काफ़ी डीप, काफ़ी गहरे अगर हम क्या करेंगे, वहाँ पर अगर खेतों को जोतते हैं तो उससे क्या होगा, पानी काफ़ी अंदर तक रहेगा और अंदर तक पानी जाएगा, जिससे क्या होगा, पानी की जो बहने का तेज़ी जो है, जो वेग है उसके अंदर, वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ज़मीन के कटाव को रोक सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
देखो यहाँ दिया गया है भूमि संरक्षण। हम किस प्रकार भूमि जो है हमारी, उसकी मृदा किस प्रकार बचा सकते हैं, ठीक है, तो उसको संरक्षित हमें करना है एक लंबे समय तक, तो वो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, भूमि संरक्षण अर्थात ज़मीन का कटाव रोक कर ज़मीन की गुणवत्ता बनाए रखना, जो उपजाऊपन है उसको हमें क्या करना है, बनाए रखना है। तो इसके लिए क्या क्या है, ज़मीन संरक्षण का सीधा संबंध देखिए किससे है, मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। यानी जो उपजाऊपन है, जो मिट्टी के मूल कण हैं, ठीक है, वो अपने मूल स्थान पर ही रहें। यदि भूमि का संरक्षण ना हो तो उससे बाढ़ संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम भूमि को संरक्षित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी तेज़ी से पानी बहेगा, ठीक है, इधर उधर काफ़ी बहाव उसका देखने को हमें मिलेगा, जिससे बाढ़ आ सकती है बरसात के समय में, ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जान माल को जो सुरक्षा होती है उसको खतरा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या है, आज के समय में अगर हम कहें तो भूमि संरक्षण जो है वो अत्यंत क्या है, आपका आवश्यक है। फिर देखो यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, भूमि संरक्षण कर सकते हैं। तो देखो इसमें 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र देखिए, पहले चित्र में देखो दिया गया है सतह से बहता पानी, ठीक है। अगर ढलान काफ़ी तेज़ है तो ढलान पर पानी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बहेगा, तो यहाँ पर क्या है, भूमि संरक्षण नहीं हो पाएगा। फिर देखो नीचे दिया गया है, उसी के नीचे तेज़ी से बहा पानी ज़मीन में अत्यंत कम उतरता है। यानी जो हमारा भूमिगत जल होता है वो आपका क्या है, जब काफ़ी ज़्यादा ढलान होती है तो पानी ज़मीन में अंदर नहीं जाता, वो तेज़ी से बहकर दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो पहले वाले का देखो जो दिया गया है, अब इधर तीसरे वाले में आइए, पहले के जस्ट इस साइड, तो उसमें देखो दिया गया है ढलान पर बनाई समोच्च क्यारियों में रुकता पानी। अब 3 लाइनें देखो यहाँ पर दी गई हैं। तो अगर हमने यहाँ पर क्या है, सीढ़ीदार खेत बनाए हैं तो क्या होगा, पानी यहाँ पर रुक जाएगा, ठीक है। जो नीले ये पट्टियाँ दी गई हैं, ठीक है, इनसे क्या है, पानी रुकेगा कुछ समय तक, तो इससे क्या है, पानी का संग्रह बढ़ेगा। फिर लास्ट वाला पॉइंट देखिए, ढलान पर रोका गया पानी धीरे धीरे ज़मीन में उतरकर भूगर्भ जल स्तर को ऊंचा लाता है। यानी जो भूमिगत जल होता है, जब पानी रुकेगा तो वो लंबे समय तक नीचे जाता रहेगा ज़मीन के अंदर, उससे क्या होगा, हमारा जो भूमिगत जल है उसमें आपका क्या होगा, वृद्धि होगी। ये क्या है, भूमि संरक्षण के कुछ उपाय हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ये आपका दिया गया है भूमि संरक्षण के उपाय, इसमें और कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम भूमि संरक्षण कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखो दिया गया, वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें ज़मीन के कणों को जकड़ के रहती हैं। मैंने अभी पिछले में बताया था आपको कि हमें अधिक से अधिक क्या करना है, वृक्ष लगाने हैं। वृक्ष लगाने से क्या होगा कि जो वृक्ष की जड़ें होंगी वो मिट्टी के कणों को पकड़ के रखेंगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वन लगाना है, ठीक है, यानी पौधों का हमें रोपण करना है। दूसरा पॉइंट देखिए, नदियों की नलिकाओं, कोतर एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना। यानी जो नदी है उसके किनारों पर हमें क्या करना है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि पानी काफ़ी तेज़ी से नदी में बहता है तो वो साइड में, यानी जो अपने किनारे होते हैं वहाँ पर मिट्टी का कटाव करता रहता है। अगर वहाँ पर हम वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो वृक्ष की जो जड़ें होंगी वो मिट्टी के कटाव को कम करेंगी। पहाड़ियों पर भी हमें वृक्षारोपण इसलिए करना चाहिए क्योंकि पहाड़ी पर ढलान होती है, पानी काफ़ी तेज़ी से नीचे बहता है, तो जो जड़ें रहेंगी वो मिट्टी के कटाव को कम कर देंगी, वो पकड़ के रखेंगी मिट्टी के कणों को। चलिए तीसरा पॉइंट देखो, रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगानी चाहिए, वहाँ रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकेगा। देखो रेगिस्तान के जो कण होते हैं, रेत के कण होते हैं, ठीक है, अनुपजाऊ भूमि होती है, अनुपजाऊ कण होते हैं। तो जब हवा तेज़ी से बहती है तो रेगिस्तानी जो मिट्टी होती है, जो रेत के कण होते हैं, वो हवा के साथ उड़कर उपजाऊ वाली जो ज़मीन होती है उस पर जाके बिछ जाएंगे, तो जो उपजाऊपन है उस ज़मीन का वो कम हो जाएगा। पर अगर हम क्या करें, लाइन से एक लाइन में अगर वृक्ष लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो रेत के कण उड़ेंगे और वृक्ष की पत्तियों से टकराकर वो क्या होगा, वहीं पर गिर जाएंगे, आगे रेगिस्तान जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में क्या करना चाहिए, पंक्तियों में वृक्ष लगाने चाहिए।
फिर चौथा पॉइंट देखो यहाँ दिया गया, नदी की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों में बहकर अंकुश में लेना चाहिए। नदियों में बरसात के समय में काफ़ी बाढ़ आ जाती है, तो उसमें पानी की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो मात्रा बढ़ गई है उसको हमें क्या करना चाहिए, पानी को बांट देना चाहिए उन नदियों में जो नदियाँ अभी तक सूखी पड़ी हुई हैं या कम पानी जिनमें बह रहा है। ठीक है, उन नदियों में हमें क्या करें, जब पानी को हम बांट देंगे तो क्या होगा, जो मुख्य नदी है उसमें पानी कम हो जाएगा और वो मिट्टी के कटाव को कम करेगी। फिर देखिए, अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की ज़मीन का स्तर ढीला बनता है, उसे रोकना चाहिए। जो मैंने आपको चराई वाली बात बताई थी कि पशुओं को जो है हमें नियंत्रित मात्रा में चराना चाहिए, क्योंकि वो जब घास को खाते हैं तो जड़ें उखाड़ देते हैं उसके साथ में, तो क्या होता है, मिट्टी के कण ढीले हो जाते हैं। तो हमें पहाड़ी क्षेत्रों में चराई को नियंत्रित में लाना है। आगे देखिए, क्षितिज समानांतर जुताई, सीढ़ी नुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए। देखो यहाँ नीचे वाला जो चित्र दिया गया है उसमें देखो दिया गया है क्षितिज समानांतर जुताई। आपको क्या है, देखो एक लाइन में क्यारियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, और ढलान देखिए आपका नीचे की साइड इधर दिया गया है, तीरनुमा जो बनाया गया है उसमें। तो जब हम इस पैटर्न में खेती करते हैं तो इससे क्या होता है, मिट्टी का कटाव जो होता है वो बहुत कम होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है, बिन उपजाऊ हुई ज़मीनों में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए। यानी जो ज़मीन क्या है आपकी ऊसर बंजर है या जिसका उपजाऊपन कम हो गया है, वहाँ पर हमें क्या है, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद जब हम उसमें मिलाएंगे तो उस मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसमें वृद्धि होगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अंत में देखो दिया गया है, ये सभी उपाय संरक्षण किया जा सकता है भूमि का, इन सभी को उपायों को अपनाकर। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। यानी तीनों लोग जब मिलेंगे तभी क्या है, भूमि संरक्षण जो है किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमारा यह पाठ आपका समाप्त